हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे और यह भी बोला था कि जो इन क्वेश्चनों को सबसे पहले सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन सेंड करेगा उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगा। तो आज की वीडियो में आपके लिए बोनस भी है। बोनस ये है कि मैं आज उन 6 स्टूडेंट के नाम अनाउंस करूँगा जिन्होंने सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन सेंड किए थे। तो उनमें से नाम है सबसे पहले भरत के बाद में सिद्धार्थ के बाद में ओम प्रकाश के बाद में वैभव के बाद है रोहित और रोहित के बाद में नेमीचंद। तो ये टॉप 6 स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले सॉल्यूशन सेंड किया था। बट ध्यान रखना ये आज के लिए है, ऐसा हर वीडियो में नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका उन्हीं का नाम लूँगा जो सबसे पहले मुझे सेंड करेगा। चाहे फिर मतलब अगर आप साथ में भी करते हो, जैसे कि 2 स्टूडेंट अगर साथ में कर देते हैं, एक साथ आ जाता है अगर उनका सॉल्यूशन, तो उसमें भी मैं ये देखूंगा कि सॉल्यूशन किसका अच्छा है। तो जो अच्छे से मुझे सॉल्यूशन सेंड करेगा अच्छा पूरा प्रोसेस के साथ में, उसी का मैं नाम अनाउंस करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हो आज का जो हमारा वीडियो है ये लेक्चर 6 है और एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है हाइट एंड डिस्टेंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है 24, इसके अंदर आपको बता रखा है ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई ब्रेक्स। 12 मीटर हाई एक ट्री है, तो मैं यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ करता हूँ जैसे कि ये रहा, ठीक है। अब ये ट्री हो गया, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 12 मीटर। इस ट्री की हाइट दे रखी है हमको 12 मीटर, ये 12 मीटर हाइट। आगे क्या कहता है, हाई ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड इन ए सच वे दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब ये जो ट्री होता है ये क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। किससे? विंड से। तेज़ हवा चलती है, तेज़ हवा की वजह से ये ब्रेक कर जाता है। तो सपोज करते हैं यहाँ से ब्रेक कर गया और जैसे ये ब्रेक करता है तो इसका जो टॉप होता है वो आकर टच होता है ग्राउंड को। तो ये ग्राउंड को मैं बना देता हूँ, ये ग्राउंड को टच किया, ठीक है, ये अब ग्राउंड को टच कर गया। अब जब ये ग्राउंड को टच करता है तो वो भी किसी एक एंगल के साथ टच करता है और वो जो एंगल बनाता है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल के साथ में टच होता है। तो आगे आपको पूछता है कि फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। अभी आपसे पूछता है कि तो आप फाइंड कीजिए, वो हाइट फाइंड कीजिए जहाँ से ये ट्री ब्रेक होता है। तो कहाँ से ब्रेक यहाँ से हो रहा है, तो आपको ये हाइट हमको फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए इसका एक लाइन डायग्राम बनाते हैं अपन। अगर मैं इसका लाइन डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा ही होगा। अब पहले ट्री यहाँ पर पूरा था, अब पूरे ट्री की हाइट कितनी थी 12 मीटर, ये पूरा 12 मीटर है। तो इसमें भी देखोगे तो ये और ये दोनों मिला के 12 है ना, 12। अच्छा यहाँ पे एंगल लिख देता हूँ 60 डिग्री। अब ये हाइट और ये हाइट ये दोनों मिला के कितनी है 12 है। और आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करनी है आपको, ठीक है। इसको मैं ए दे देता हूँ, इसको बी और सी। अब आपको ये फाइंड करनी, इसको सपोज कर लेते हैं हम एक्स, ठीक है, इसको चलो पी मानते हैं अपन, पी आपको फाइंड करनी है। अब ये बताओ ये टोटल कितनी है, टोटल है 12 में से आपने अगर इसको पी माना है तो बताओ ये कितनी होगी। सोचो, अगर ये पूरी 12 है, 12 में से आपने इसको पी मान लिया तो ये कितनी होगी, 12 में से पी को माइनस कर देंगे, बची भी यही होगी। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 12 माइनस पी। समझ में आया ना कैसे। जैसे सपोज करोगे पूरी 12 है, अगर मैं इसको मानता हूँ 3 तो ये कितनी होती, आप कितना बोलते हैं 9 बोलते हैं। कैसा है 9, 12 में से 3 को माइनस करते हैं। तो वैसे अब मैंने यहाँ पे पी सपोज किया, अब ये पी हुई तो ये कितनी होगी 12 माइनस पी। 12 में से इसको घटा देंगे तो वो ये वाली साइड आ जाएगी, क्योंकि टोटल कितने 12 है, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब अपने पास में हमको ये पी फाइंड करनी है, ये और ये इन दोनों के बीच में रिलेशन लेना है। ये तो हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गई हाइपोटेनस, यानी पी और एच। पी और एच के बीच में रिलेशन किस में आता है, साइन थीटा में। तो लगाए साइन थीटा इन ट्राइंगल ए बी सी। साइन थीटा कितना दे रखा आपको 60 डिग्री इक्वल पी है क्या ऊपर, यस पी अपॉन एच। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। पी की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये एच 12 माइनस पी, एच से मतलब है हाइपोटेनस 12 माइनस पी। इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ। √3 ब्रैकेट में 12 माइनस पी, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो 2p, ठीक है।
अंदर और मल्टीप्लाई कर लें इसको, √3 को 12 से कर लो तो 12√3 और √3 को p से कर लो तो माइनस p√3। अब वैल्यू किसकी चाहिए, p की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको इक्वल के एक साइड रखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस माइनस p को उधर लेकर जाता हूँ, उधर लेकर चला जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 2p प्लस p√3, 12√3 इक्वल टू 2p, माइनस की उधर आई तो प्लस की हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज। ठीक है, अब देखो इसको इस साइड लिख लूँ मैं, इसको इस साइड लिख सकते हैं हम, 2p प्लस p√3 और इधर 12√3। क्या कॉमन आ रहा है, कुछ p कॉमन आ रहा है, p कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस p तो बाहर आ गया 2 बचा, और इधर क्या बचेगा √3, 12√3। अब इसको अपॉन में लेकर आ जाओ, p इक्वल टू 12√3 और 2 प्लस √3। और मैंने बताया आपको जब कभी भी अपॉन में रूट की वैल्यू आ जाती है, अगर उसको आपको हटाना है तो अगर बीच में अगर प्लस माइनस भी हो तो इसके अपोजिट साइन की वैल्यू से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करें आप, क्या हो जाएगा, p इज इक्वल 12√3 अपॉन में क्या होगा 2 प्लस √3। अब अपोजिट साइन क्या होगा इसका, माइनस हो जाएगा, 2 माइनस √3, ऊपर और नीचे दोनों साइड में आपको मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया। अब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो इसके बाद इधर कर रहा हूँ मैं, इसके बाद आगे देखो, अब आगे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 12 को, अब 12 को नहीं करते हैं, √3 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर से, 12 को बाहर रखते हैं, √3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 12, अंदर √3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस माइनस है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ पहले, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का, आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी। आगे देखो 12, √3 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.732, तो लिख दो 2 मल्टीप्लाई 1.732 माइनस 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचा 3, 12, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 3 और माइनस 3 और 4 में से 3 गए तो 1। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, बाहर 12 है ही तो 3 में से 3 चले जाएंगे 0 और बचेंगे क्या 4 6 4, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट किया, पॉइंट के बाद में कोई संख्या है ही नहीं तो आगे वाली को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 में से 3 गए 0। अब 12 को चलो करो मल्टीप्लाई, 12 को 4 से किया 48 का 8, रिमाइंडर 4, 4 6 जा सॉरी 12 6 जा 72, 72 और 4 कितने हो जाएंगे 76, तो ये 76, रिमाइंडर 7, 12 को 4 से करो 48, 48 और 7 55, ये 55 और 3 डिजिट बाद हमको पॉइंट लगाना है, ये पॉइंट मैंने लगा दिया, यही आपका आंसर है। ठीक है, और यूनिट क्या है, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो यूनिट है मीटर, तो मीटर लगा दो, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आया आपको, ये आपका आंसर। अब आप नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक कोई टावर है, जैसे मैं यहाँ पे टावर बनाता हूँ, ठीक है, ये टावर, और ये स्टेट हाईवे टावर की ओर लीड कर रहा है यानी उसकी तरफ जा रहा है, टावर के फुट की तरफ। ये टावर का फुट हो गया, इस फुट की ओर ये टावर जा रहा है, ये टावर की ओर जा रहा है। आगे क्या कहता है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यानी कि इस टावर के टॉप पे एक कोई पर्सन है, कोई मैन है, तो ये मैन है, ठीक है। अब ये मैन क्या ऑब्जर्व करता है, एक कार को ऑब्जर्व करता है, जैसे ये यहाँ पे कार है, इस कार को ऑब्जर्व करता है
और जब ऑब्जर्व करता है तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा होता है बच्चों, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। आगे क्या कहता है, विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो कार है ये टावर की फुट की ओर अप्रोच कर रही है, अप्रोच कर रही है यानी उसकी ओर जा रही है। किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या है कि एक ही स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ वो जा रही है, एक स्पीड के साथ में। अब आगे क्या कहता है, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड लेटर यानी 6 सेकेंड बाद में, पहले यहाँ पे थी, अब 6 सेकेंड बाद, ये 6 सेकेंड बाद में अब जो इस कार का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो सपोज करते हैं ये कार अब यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे। अब जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन जाता है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो आगे आपसे पूछता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आपको ये बताना है कि इस कार को इस पॉइंट से इस टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं इसका लाइन डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये हो गया हमारा टावर, ये हाईवे पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पे कार है, इस कार से जो टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री। बट 6 सेकेंड बाद में, 6 सेकेंड बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है या नए पॉइंट के लिए कितना बन जाता है, 60 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो नाम दे दो A, B, ये C और ये D, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ, ये फाइंड करनी है तो इसकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी, इसको ले लेते हैं अपन X और इसको ले लेते हैं Y, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, अपन ये करते हैं कि पहले अगर अपन को देखो टाइम निकालना, अपन को इसके लिए टाइम निकालने के लिए अपने पास में क्या होनी चाहिए, एक तो स्पीड होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होनी चाहिए। तो पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं BC। तो BC कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये वाली साइड ले, पहले अपन ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल कितना है, देखो ये वाला ट्राइंगल BCD में x की वैल्यू निकाल लो। पहले इस वाले ट्राइंगल में x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में x और y के बीच में रिलेशन लेंगे, यानी P और B के बीच में रिलेशन, P और B के बीच में यानी tan थीटा। तो पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल BCD तो tan एंगल कितना, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बराबर P यानी कि x और B यानी कि y। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और x अपॉन y। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो आप। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो x इज इक्वल हो जाएगा y √3। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू। अब आप क्या करो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लो। बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा, ACD। इन ट्राइंगल ACD, यही अगेन इसमें भी कौन सा लगेगा, इसके बीच में और इस पूरे के बीच में रिलेशन। तो x ये कितनी हो जाएगी, तो 10 और ये 10 एंगल कितना, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। P कितना दे रखा है, x अपॉन ये पूरी कितनी हो जाएगी, इसको मैं AC लिख लूँ, AC ठीक है। और AC को भी आप क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC लिख सकते हैं ना, AB प्लस BC। चलो इसको भी और कुछ मान लो, इसको क्या मानोगे, x मान लिया, y मान लिया, इसको z मान लो। चलो ठीक है, क्या माना, z। तो अपने पास में क्या हो जाएगी, x अपॉन y प्लस z, इन दोनों को ऐड कर लो, y प्लस z। चलो आगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल x अपॉन y प्लस z। y की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, y प्लस z इक्वल टू √3x। x की वैल्यू रख लो,
एक्स की वैल्यू दे रखी है, देखो हमको यहाँ से निकली थी, एक्स की वैल्यू कितनी y√3, तो रख लेंगे y प्लस जेड इक्वल टू √3, एक्स की वैल्यू कितनी है √3, y√3, ठीक है। करो y प्लस जेड, तो ऐसे रहने दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, y तो ऐसे कैसे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 यानी 3y हो गया। अब वैल्यू किसकी चाहिए हमको, y की चाहिए, तो y को एक तरफा करो, एक साइड करो, तो इस y को भी मैं इधर लेकर जाता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा, आगे इधर देखो y को इधर लेकर जाओ, तो इधर क्या बचेगा, z इक्वल टू 3y माइनस y हो जाएगा, माइनस कर दो 2y। अब वैल्यू किसकी चाहिए, y की चाहिए, तो y की चाहिए तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा, किसके अपॉन में, z के अपॉन में। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते y इक्वल टू z/2, या क्या समझ में आ रहा है आपको। इससे रिलेशन से ये पता चल रहा है कि y की जो डिस्टेंस है ये z की डिस्टेंस की हाफ है। z कितनी है, ab की डिस्टेंस कितनी है, z की कितनी है, हाफ है। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ, स्पीड बिल्कुल सेम है, एक स्पीड से चल रही है, स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर इसको A से B तक अगर कार को कवर करने में अगर 6 सेकंड लग रहा है, जहाँ पे इसकी डिस्टेंस है z है, अब बताओ B से C तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगेगा। अगर यहाँ तक 6 लग रहा है तो यहाँ तक कितना लगेगा, बताओ कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी आधी होगी, ये बताना ना, ये y वाली क्या इसकी आधी है, तो टाइम भी कितना लगेगा, आधा लगेगा। तो आधा यानी अपन क्या कह सकते हैं, देखो अब इससे आप क्या रिलेशन कह सकते हो, एज डिस्टेंस y इज द हाफ ऑफ ए बी ब्रैकेट में आप z समझ सकते हो, ए बी जेड, इट मीन्स ए बी मतलब कि एज डिस्टेंस y is the half of AB, then time taken to cover to reach the foot of the tower, then इसको चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, then time taken will also be half, it means क्या लिख सकते हो आप, टाइम t विल बी 6/2 और t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter 9 meter from the base of the tower in the same straight line are complementary। नहीं समझ आया, समझो। the angle of elevation of top of a tower, कोई टावर है, चलो ये टावर बना दिया हमने, ठीक है, ये टावर। अब इस टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किन का, 2 पॉइंट के, 2 पॉइंट के जो कि कितनी डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। इस टावर से 4 मीटर और 9 मीटर कोई 2 पॉइंट है, और 4 मीटर दोनों क्या एक साइड है या दोनों अलग अलग अपोजिट साइड में, तो इसके लिए भी दे रखा है इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन की तरफ है। 2 पॉइंट है जो कि एक तो है 4 मीटर दूर, 4 मीटर, तो एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ जो कि कितना मीटर दूर है, 4 मीटर टावर के बेस से, और एक पॉइंट एक और है जो कि कितना दूर है, 9 मीटर, देखो लिखा हुआ 9 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों कितने आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब इन दोनों के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, यानी कि ये तो ये कितना बन रहा है, दोनों का एंगल कितना बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री है इसका मतलब क्या है, मैंने बताया भी था, कोई भी 2 एंगल θ1 और θ2 अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इट मीन्स इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कोई भी 2 एंगल अपने एक दूसरे अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, इट मीन्स वो उनका जो सम है वो कितना, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर समझो,
अब ये कह रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इट मीन्स ये और ये इन दोनों का टोटल कितना होगा 90 डिग्री। इसको मैं सपोज करता हूँ थीटा, कितना सपोज करता हूँ थीटा, तो बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा 90 में से थीटा माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे वर्क किया ऐसे समझो, अगर मैं इस एंगल को अगर मैं 30 मानता हूँ और ये कहता हूँ कि इन दोनों का सम कितना 90 डिग्री है, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, आप क्या कहोगे 60 होगा। कैसे किया, 90 में से 30 को माइनस कर दिया इसलिए 60 आ गया। तो मैंने भी ऐसे किया, इसको मैंने 30 ना मान के माना थीटा, और पता है दोनों का सम 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 में से इस थीटा को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, और यही लिखा मैंने 90 माइनस थीटा। अब आपको प्रूव क्या करना है, दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यानी आपको पहले से आंसर दे दिया। क्या दे दिया आंसर, कि आपकी जो हाइट आ रही है यानी कि इसको अपन परपेंडिकुलर मानने पे तो वो कितनी आ रही है 6 मीटर, ये पहले से दे दिया। तो अब अपन को फाइंड करके ये बताना है कि कितनी आएगी, पी अपने पास में कितनी आनी चाहिए 6 मीटर आनी चाहिए। तो करें प्रूव, चलिए करते हैं। अब यहाँ पे ऐसे नहीं LHS RHS लेकर चलेंगे, नहीं ये वो वाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, यहाँ पर अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है, पी निकालनी। सपोज करो ये है ही नहीं, बस अपन को पी का मान निकालना है और लास्ट में उसका मान 6 आना चाहिए। ठीक है, करते हैं। देखो अगेन इसको चलो नाम दे दे, लाइन डायग्राम बनाओ मैं इसका। लाइन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये 30 सॉरी ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये कितनी होगी, ये अच्छा ये 4 दे रखी है, और ये 9 मीटर है ना, मीटर, और ये अपन पी निकालनी है जो कि कितनी आनी चाहिए ABCD, पी कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। चलो लेते हैं एक बार ट्राइंगल आप ये ले लो ACD, इन ट्राइंगल ACD लगाएं, कौन सा लगेगा, P और B के बीच में रिलेशन tan थीटा, तो tan और थीटा कितना दे रखा आपको 90 माइनस थीटा, कोई बात नहीं। 1 P लिख लो, P अपॉन B कितना दे रखा 4। अब tan 90 माइनस थीटा मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी, tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। 7th वाली एक्सरसाइज है 7.2 ऐसा है, 7.2 के अंदर बताया था जब कभी भी tan 90 माइनस थीटा होता है तो इसको हम cot थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो एक्सरसाइज आप देखना, आपको पता चल जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ cot थीटा P अपॉन 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार ये ट्राइंगल बड़ा वाला लें ABD, इन ट्राइंगल ABD लें, इसमें भी क्या लगेगा P और इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो tan थीटा ही आएगा वापस, और एंगल कितना दे रखा है थीटा ही दे रखा है, ये थीटा। P तो P, B कितना दे रखा है, ये B पूरी 9 दे रखी है तो 9 लिख लो, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई यानी कि बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना है यानी कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करो। तो tan को देखो कोट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा, कोट थीटा tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या होगा P अपॉन 4 मल्टीप्लाई P अपॉन 9। कोट को क्या लिख सकते हो आप लोग, कोट अपोजिट होता है किसका, tan थीटा का, तो आप क्या लिख सकते हो कोट थीटा की जगह 1 अपॉन tan थीटा, ये रिलेशन होता है, इंटू tan थीटा। P को P से मल्टीप्लाई करो, P स्क्वायर 4 को 9 से करो 36, tan से देखो tan कैंसिल हो गया, क्या बचा अपना इधर 1 बचा, 1 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 36। P की वैल्यू चाहिए 36 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अपन को P स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, अपन को P की चाहिए, तो P के अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट। जब भी स्क्वायर हटाता है तो इक्वल के सेकंड साइड जितनी भी वैल्यू लिखी होती है उन सारी वैल्यू पर रूट लगता है। तो हम भी यहाँ पे A की वैल्यू 36, इस पर रूट लगा दो, और रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 6, और अपने किस में ये मीटर में होना चाहिए, तो ये मीटर। तो क्या यही लेकर आना था कि हमको यही लेकर आना था, तो P की वैल्यू 6 मीटर आना चाहिए थी, आ गया ना, तो यही आपका आंसर हुआ। तो इस बार हम क्या करेंगे यहाँ पे हैंस प्रूफ, सिंपल है ना, कितना इजी था। चलिए आप इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 आपको लिखा हुआ आपके पास में, ए टावर एंड ए बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए रोड आर सिचुएटेड। कोई रोड है, रोड के दोनों अपोजिट साइड में क्या है, एक तो बिल्डिंग है एक टावर है। तो रोड कैसे बनाएं, देखो यहाँ पर डायग्राम का खेल है, आपको डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
तो डायग्राम अब आपको क्या करना है कि एक रोड लेनी है, ये रे रोड, ठीक है, ये रोड। तो अब ये रोड कैसे जा रही है, चल नहीं रहा, दूसरा ले लेते हैं। देखो ये कोई रोड है, ठीक है। अब ये रोड ऐसे नहीं जा रहा, समझा, ऐसा गलती मत करना। अगर ऐसा अपन ने बना दिया तो फिर अपन टावर और बिल्डिंग दोनों एक साइड कैसे बनाएंगे। ये रोड जा रहा है तो इधर ही टावर इधर बिल्डिंग, ऐसा हो नहीं पाएगा। समझने डायग्राम बनने में थोड़ी डिफिकल्टी भी रहेगी। तो हम इसको रोड को ऐसे ना लेके हम लेंगे ऐसे, कि रोड आपका कैसा है, कुछ इस टाइप से, यानी ऐसे। देखो इधर ऐसे रोड जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है रोड। अब इस रोड के एक साइड तो क्या टावर है, तो मैं इस साइड टावर बना देता हूँ। ये मैंने टावर बना दिया, ठीक है, ये टावर है। और वन साइड में क्या है, दूसरी साइड में क्या है, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, ठीक है। समझ में आया आपको। कोई रोड है, रोड के वन साइड अपोजिट साइड में एक तो टावर है एक बिल्डिंग है, बना दिया। आगे क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ के लिए, बिल्डिंग के टॉप और बिल्डिंग के बेस, यानी इस टॉप टावर का जो टॉप है, इस टॉप टावर का बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि कुछ ऐसे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसे ही होता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। आगे और क्या कहता है, एंड, ये एंड बेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बेस से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ये 60। तो 60 डिग्री ये पूरा होगा, ये 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इफ़ हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर, ये हाइट भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो बताओ इस टावर की हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया, समझो देखो वापिस क्या कह रहा है। एक टावर है एक बिल्डिंग है, दोनों रोड के अपोजिट साइड में। इस टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45, और बिल्डिंग के जो बेस है, बेस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। तो अब आपको फाइंड करना है, जब बिल्डिंग की हाइट 12 मीटर दे रखी है, तो बताओ इस टावर की हाइट कितनी होगी। तो इसका लाइन डायग्राम बनूँ। अच्छा देखो ये 45 है, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 45, तो देखो एक जेड से बन रही है, ये भी कितनी होगी, 45। ये पूरा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी देखो जेड से बन रहा है, ये 60 है, तो ये भी 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसका लाइन डायग्राम बनाऊँ तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गई बिल्डिंग, ये हो गया टावर, ये हो गया रोड, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमने एंगल ऑफ एलिवेशन कर दिया, क्योंकि ये जो एंगल होगा वो ये होगा, और ये कितना 45, और एक ये भी है एंगल ऑफ, सॉरी हाँ, ये नीचे की ओर ये कितना दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस से 60 डिग्री, और ये आपको दे रखा है 12 मीटर। अब आपको फाइंड करना है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी, ये टोटल आपको फाइंड करनी है। कर सकते हो क्या, ये फाइंड करनी है। देखो ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये 12 होगी। अब आपको फाइंड करनी है ये, तो ये कैसे आप फाइंड कर सकते हो, करोगे, कोशिश करोगे आप लोग। इसको x सपोज कर लेना, ये x मान लिया, तो आपको चलो मैं ही करवा देता हूँ। A B C, ये D ये E। एक बार ये ट्राइंगल ले लो A B C। पहले देखो अपन ये निकालेंगे, ED निकालेंगे। तो ED कैसे निकाल सकते हैं हम, AB निकाल दें, क्योंकि जो AB होगी वो ED होगी। तो AB कैसे निकाल सकते हैं, एंगल ABC लो, इन ट्राइंगल ABC। चलो इसको आप ही ट्राई करना है, ट्राई आप ही करना है, ठीक है। कैसे करोगे मैं बता देता हूँ आपको। पहले आप ये ट्राइंगल लो, इस ट्राइंगल में ये आपको पता है ये होगी P और ये होगी B। P अपॉन B वाला फॉर्मूला लगाना, और इससे आप क्या निकालोगे, AB निकालोगे। पहले क्या फाइंड करोगे, AB, ठीक है। फिर आप इसके बाद में कुछ भी x की फॉर्म में आएगी, AB की जो वैल्यू आएगी वो x की फॉर्म में आएगी। उसके बाद में CED ये वाला ट्राइंगल लेना, इसमें क्या लगोगे x, ये x होगी x अपॉन ED करना, और जो ED है वो AB है। तो यहाँ पे जो AB की जो वैल्यू आएगी वो ED में रख देना, यानी x अपॉन कुछ ना कुछ x की वैल्यू रखोगे, और यहाँ पे क्या जाएगा tan 45 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू रखना 1,
और एक्स अपॉन वो फिर उसके इधर भी एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स अपॉन एक्स सोल्व करना आप, और सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना, फिर लास्ट में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उस एक्स की वैल्यू को आप क्या करोगे, इस 12 में ऐड कर दोगे, और जैसे 12 में ऐड करोगे वही आपका बच्चों आंसर होगा। यानी कि ये जो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 28, ये दोनों क्वेश्चन बच्चे आपके लिए होमवर्क है। अब पूरा चैप्टर हो गया आपके, तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, इतने तो होनी चाहिए आप में, सारे क्वेश्चन समझ लिए तो अब ऐसा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, जो पहले सबसे पहले मुझे करके बताएगा उसका मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा, ठीक है। तो अभी हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, या फिर आप मुझे मैसेज कर देना। तो आज के लिए इतना ही करें। अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।